हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र को एक और मुसीबत का कल सामना करना पड़ा। ये मुसीबत थी निसर्ग तूफान की, जिसने मुंबई में भयंकर तबाही मचाई। मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात सब जगह तबाही थी, लेकिन तबाही के निशान सबसे ज्यादा मुंबई में देखे गए। तूफान ने करीब 5 घंटे तक मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों को परेशान किया। इस दौरान काफी नुकसान किया इस तूफान ने। तबाही के बीच राहत की बात ये रही कि लोगों की जिंदगी के नुकसान की कोई खबर नहीं आई, कोई हताहत नहीं हुआ। यानी कि प्रशासन की जो जोर आजमाइश थी, जो कोशिश थी, वो कारगर थी। एक 129 साल बाद पहली बार मुंबई में आया इतना भयानक तूफान। निसर्ग तूफान अपने पीछे छोड़ गया तबाही के निशान। महाराष्ट्र के रायगढ़ के अलीबाग से टकराया निसर्ग तूफान कल दोपहर करीब 1 बजे मुंबई पहुंचा। तूफान की रफ्तार कितनी तेज थी, इसका अंदाजा डोंबिवली की इन तस्वीरों से लगता है, जहां टीन की छतों। अब इन तस्वीरों को देखिए। कल्याण रोड पर एक साइन बोर्ड उखड़कर सड़क पर गिर गया। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित मुंबई के नरीमन पॉइंट पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उनका खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। वहाँ पर निसर्ग नाम से तूफान का लैंडफॉल हुआ है। मुंबई के कोलाबा में तो सड़क से जा रही पुलिस की गाड़ी पर पेड़ का हिस्सा आकर गिर गया। ये वाली गाड़ी तो बच गई, लेकिन नरीमन पॉइंट और चर्च गेट इलाके में कई गाड़ियां बड़े बड़े पेड़ों के नीचे दबकर चूर चूर हो गईं। ब्रेबॉर्न स्टेडियम के बाहर की ये सड़क है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है और इसकी जद में आप देखेंगे कि 4 वाहन आ गए। ये दोनों टैक्सियां जो है आप देख रहे हैं, ये दब गई हैं। चर्चगेट से सटा हुआ इलाका है नरीमन पॉइंट का। वहां पर भी हमने देखा कि 4 से 5 पेड़ वहां पर भी विधान भवन के पास में गिरे हुए हैं। उनके नीचे कई सारे स्टॉल, जैसे जूस के स्टॉल या खाने पीने की चीजों के जो स्टॉल्स थे, वो वहां पर दब गए। मुंबई के साइन में भी पेड़ जड़ से उखड़ गए। बहुत बड़ा पेड़ था ये। लोगों का कहना है कि यहाँ बीएमसी ने ट्री कटिंग की नहीं, इस वजह से हादसा हुआ। इस पेड़ के गिरने से 2 गाड़ियां, एक ये टेम्पो यहाँ खड़ी है जिसका नुकसान हुआ है, एक वैगनर जो थी उसका नुकसान हुआ और दुकान जो यहाँ थी उसको थोड़ा सा नुकसान हुआ है। इस तूफान का असर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट पर भी दिखा। रनवे पर एक कार्गो प्लेन लैंडिंग के वक्त फिसल गया। बताया जा रहा है कि इस तरह का तूफान 125 साल बाद मुंबई में आया। अब ये साफ नहीं है कि तूफान से कितना नुकसान हुआ। तो इसी खबर पर हमारे साथ प्रशांत बड़े हैं, मुंबई से जुड़ गए हैं। प्रशांत बड़े हमें बताएंगे कि मुंबई के इस वक्त क्या हालात है। प्रशांत, क्या तबाही के निशान के बाद अब मुंबई के लोग जो दहशत में थे वो इस दहशत से उबर पाए हैं? सच है, मुंबई में जो ये तूफान आया था, इसके बाद आज सुबह मुंबई की जो स्थिति है हम दिखाना चाहते हैं। मैं हुआ अभी कुलाबा के इलाके पे, यहीं से पीछे सटकर जो है मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है। मैं अभी डीजी ऑफिस के सामने खड़ा हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं आज मुंबई में जो हालात है एकदम नॉर्मल है। पिछले 2 दिन मुंबई में ये जो निसर्ग चक्रवाती तूफान है उसके बाद बारिश थी, बहुत बड़े पैमाने में मुंबई में भी बारिश हुई थी। लेकिन जिस तरह से प्रशासन ने इंतजाम किए गए थे, जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश की जो भरने की संभावना थी, वहां पर पानी नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुंबई के रास्तों पर जो है बड़ी संख्या में पेड़ गिरने के जो घटनाएं सामने आई थी। मैं मेरे पीछे दिखा सकता हूँ, डीजी ऑफिस के सामने ही एक जो पेड़ है वो अभी भी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मुंबई के रास्तों पर जो है हर रास्तों पर कहीं ना कहीं इस तरह से पेड़ जो है वो गिर चुके हैं। उनके नीचे जो गाड़ियां हैं उनका बड़ा नुकसान हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई में आज की स्थिति में जो ये रास्ते हैं वो खुल चुके हैं। मुंबई महानगर पालिका की तरफ से जो पेड़ है वो काटकर बाजू में कर दिए गए हैं। लेकिन जो तबाही थी मुंबई में या मुंबई से सटे हुए अलीबाग रायगढ़ इलाके में, वो बड़े पैमाने में जो होने की आशंका थी,
जान की कोई हताहत नहीं हुई है। प्रशासन एनडीआरएफ हो, मुंबई के अग्निशमन विभाग हो या फिर आपातकालीन विभाग हो बीएमसी का, नेवी भी जो है वो सतर्क थी और इस वजह से कोई बड़ी मुंबई को हताहत सामने नहीं आई है। फिर भी आज मुंबई जो है उसको एक बड़ी राहत है और मुंबई के जो हालात है वो साधारण हो चुके हैं।